बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, दौरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में 3-0 की शिकस्त और फिर बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड में पहली मरतबा तारीखी शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मचा दी है। इन नाकामियों से कामयाबियों तक का सफ़र कैसे तय किया जाए, टीम में ऐसी कौन सी नई रूह फौंकी जाए कि वो फतह की राह पर गामजन हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में काम करने वाली इंतज़ामिया और टीम मैनेजमेंट ने इसके लिए जो हल निकाला वो 5 टीमों पर मुश्तमिल चैम्पियंस कप की सूरत में सामने आया। तीनों फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस इवेंट का पहला एडिशन एक रोज़ा क्रिकेट की सूरत में हो रहा है, जिसकी मेज़बानी तवील अरसे बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ ना होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के तमाम सर-ए-फ़हरिस्त क्रिकेटर्स को इसमें हिस्सा लेने की पाबंदी कर रखी है। और आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इस वक्त चैम्पियंस वनडे कप के 6 मुकाबले मुनक़्क़िद हो चुके होंगे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने भी जूनियर लीग की तर्ज पर इवेंट का इनेकाद किया, लेकिन उनकी सबूकदोशी के बाद ये लीग भी क़िस्सा पारीना हो गई। दावे साबिक़ चेयरमैनों के भी क्रिकेट को बेहतर बनाने के रहे हैं और यही कोशिश अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या चैम्पियंस कप के नाम से शुरू होने वाला ये इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा और इससे किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में नई जान आएगी, यही सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, साबिक़ टेस्ट स्पिनर और पाकिस्तान चैम्पियंस कप के डायरेक्टर टूर्नामेंट नदीम खान। नदीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज वीडियो लिंक पर फैसलाबाद से मौजूद हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट से आप लोगों ने वाबस्ता कर रखी हैं, अब तक जो टूर्नामेंट हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू याह्या। असल में जैसे आपने पहले बताया भी कि ये कोशिश है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है वो किस तरह की है, टीमों पे काम क्या करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स पे काम करने की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ जब ये आपस में खेलेंगे विद जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं तो वहाँ पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से अब तक जो हम देखना चाहते थे काफ़ी हद तक मेंटोर से भी हमारा डिस्कशन कल भी हुआ और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि देखना ये है कि अब जैसा आपने बताया भी कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिस पे सभी फिक्रमंद हैं, चाहे वो फैंस हो चाहे जो भी उससे स्टेक होल्डर्स है, सभी परेशान हैं, ऐसे क्रिकेट बोर्ड भी। तो यकीनन उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, तो इसी सिलसिले में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों की आप बात कर रहे हैं। नदीम, आप फैसलाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन वो भी वनडे कप को विटनेस करने के लिए फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज गालिबन उन्होंने जो टीमों के मेंटोर हैं उनसे गुफ्तगू की है, कोचेस से बातचीत की है। तो गैरी कर्स्टन ने कोई उनको प्लान दिया है कि वाइट बॉल क्रिकेट जिस तरह आज कल हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट है, तो गैरी कर्स्टन ने कहा है मेंटोर से, कोचेस से कि आप यहीं से इसकी शुरुआत करें? जी बिल्कुल, गैरी कर्स्टन का आने का मकसद भी यही था। एक तो वो देखना चाहते थे कि किस तरह के प्लेयर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है, क्या बेंच स्ट्रेंथ, क्या नए प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं, किस तरह से वो लेके चलेंगे आगे। तो पहले तो वो 2-3 दिन से मैचेस देख रहे थे आके रेगुलर बेसिस पे। फिर उन्होंने मेंटर्स के साथ मीटिंग की क्योंकि मेंटर्स ने उनके साथ, उन प्लेयर के साथ जो है ऑल ईयर अराउंड काम करना है। अच्छा, ये जो गैरी कर्स्टन की कोचेस के साथ, मेंटोर के साथ मीटिंग है, हम देख रहे हैं कि उसमें आप भी दिखाई दे रहे हैं। आप टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी आप रन कर रहे हैं। मैं नदीम आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर अब तक हमने चैम्पियंस का वनडे टूर्नामेंट के मुकाबलों को देखा हो तो टूर्नामेंट का जो फ़ैसला है वो ज़्यादातर टॉस पे हो रहा है, पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो गैरी कर्स्टन ने कुछ सवालात किए मेंटोर से, जो खेलने का तरीक़ाकार है उसके हवाले से उनसे बात की या आगे उनको कोई टास्क दिया है? देखिए, असल जो चीज़ है ना कि ये मेंटोर्स भी अभी इन्वॉल्व हुए टीमों के साथ, गैरी को भी कुछ ही अरसा हुआ है। अब प्लानिंग ये हो रही है कि आगे किस तरह लेके चलना है। ये सब चीज़ें तो देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट आप कराते ही इसलिए कि जहाँ पे आपको पता चले कि एरियाज ऑफ वर्क क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है। और मेरा उस मीटिंग में बैठना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे, मेरे साथ, मैं भी उसमें अलाइन हो
पाकिस्तान ने आगे क्रिकेट कैसे खेलनी है, ताकि प्लेयर डेवलपमेंट क्योंकि हमारे पास से होती है, तो मेरा इन्वॉल्व होना उसमें ज़रूरी था ताकि हम सब अलाइंड हों। और मैं भी पार्ट हूँ सिलेक्शन कमेटी में भी, ओके मैं नॉन वोटिंग मेंबर हूँ बट मैं पार्ट हूँ, वहाँ पे मेरा फीडबैक लिया जाता है। तो हम सबको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और जो असल वजह है, जो देखें पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आज मसला चल रहा है जो परफॉर्मेंस को लेकर, वो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो है स्टेबिलिटी। तो वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको भी पता है कि अगर हम 2 साल पहले जाएं तो पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई थी, टीम एक बनती हुई नज़र आ रही थी, आप T20 के फाइनल तक भी पहुँचे, ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस जारी थी, एक स्टेबिलिटी थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बट फॉर लास्ट अनफॉर्चुनेटली 2 साल से जो उतार चढ़ाव आता रहा, चेंजेस आती रही, चेयरमैन चेंज हुए, चेयरमैन के साथ चीफ सेलेक्टर चेंज होते रहे, कोचेस चेंज होते रहे, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी टीम में देखा होगा आपने पूरी दुनिया में जहां 4 कोचेस तब्दील हो जाए। जो हम को हजीमत का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2-0 से हम हार गए। उसके बाद ये चैम्पियंस कप टूर्नामेंट आप लोगों ने डिसाइड किया कि फैसलाबाद में होना चाहिए, ये वनडे टूर्नामेंट है और हमने अब जो सीरीज़ खेलनी है वो 5 डे क्रिकेट खेलनी है इंग्लैंड के साथ। जी बिल्कुल, वो आपकी बात दुरुस्त है और ये सवाल बार बार हो रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे आपने भी कहा कि आप काफ़ी आप समझते हैं या ये काफ़ी अरसे से आप टीवी शोज़ भी करते हैं और काफ़ी आप क्रिकेट पे आपकी एक्सपीरियंस भी है। ये FTP जैसे आपने कहा बहुत पहले से बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है और डोमेस्टिक शेड्यूल भी हम जो है काफ़ी अरसे पहले से बना लेते हैं, कम से कम 3-4 महीने तो कम से कम पहले बना लेते। किसी को भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की टीम की ऐसी परफॉर्मेंस हो जाएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसीलिए लोग नाउम्मीद हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाए। यानी नदीम आप ये कह रहे हैं कि अगर हम बांग्लादेश से जीत जाते तो शायद इतना शोर नहीं होता? इतना शोर नहीं होता। बट देखें दूसरी तरफ भी मैं आपको एक और भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इंग्लैंड ने अभी श्रीलंका से सीरीज़ खेली है, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और अब उनकी पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ है। इन बिटवीन वो T20 और वनडे खेल रहे हैं। 8 प्लेयर जो पाकिस्तान उनके आ रहे हैं वो उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा है वाइट बॉल में, जो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने खेलना है। तो हर मुल्क में प्लानिंग पहले से हुई भी होती है। अब रिजल्ट्स की वजह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उससे फिर उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बजा फरमाया नदीम आपने, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और जो आपने मिसालें दी वो अपनी जगह। लेकिन जब आप कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराने जाते हैं, स्टेक होल्डर जो हैं वो आप भी हैं, आपके खिलाड़ी भी हैं, और आपके जो खिलाड़ी हैं वो तो ख़ुद इस मौसम में, इस गर्मी में खेलते हुए जो हैं वो थकावट महसूस कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रहा, इस टूर्नामेंट के दौरान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में लायंस के जो कैप्टन हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने क्या कहा है इस टूर्नामेंट में थकावट के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे राय मांगूंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम बाद लड़के वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं खुद अगर मैं करूँ, मैं लास्ट वर्ल्ड कप का गेम खेला था वनडे। आसानी है इतनी गर्मी में, हफ्स में, बट क्रेडिट गोज़ टू देम। कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं लड़के। शायद कल भी ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बहुत ज़्यादा रन कर दिए, दूसरी टीम से रन नहीं हुए। क्या गर्मी ही फैक्टर है या कुछ पिच भी बदलता है? जाहिर सी बात है, गर्मी से तो जाहिर सी बात है आप फिर आपके पैर वैसे नहीं आते जैसे आपका फुटवर्क होता है, आपके बैलेंस, तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे बीट करना है तो आपने आपको फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में इंटरनेशनल में आपकी बैटिंग सेकंड भी आ सकती है। आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के इस बयान पर? देखिए, शाहीन ने आखिर में खुद ही जवाब दे दिया है जो बात है मौसम के बारे में, कि देखिए प्रोफेशनल प्लेयर को अपनी फिटनेस को तो बेहतर रखना ही होगा। इस टूर्नामेंट से पहले जैसा आपको पता है कि सबके फिटनेस टेस्ट हुए हैं, सब फिटनेस टेस्ट पास करके आए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमने भी, बच्चों ने भी, सब ने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये मौसम में खेल रहे हैं, अपने आप को हार्डली पुश कर रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप कंफर्ट जोन में खेलते रहेंगे तो जब आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, जो कामयाबी है हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ठीक हो गया। तो डायरेक्टर चैंपियंस वनडे कप 2024 टेस्ट स्पिनर नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से वीडियो लिंक पर, और बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम नदीम खान के सामने रखेंगे और वो जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ब्रेक के बाद।
वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट स्पिनर और चैंपियंस वनडे कप के डायरेक्टर नदीम खान। नदीम, ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो हमारे मेंटोर हैं 5 टीमों के आए हैं, पहला टूर्नामेंट है, अभी उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। लेकिन ये जो 5 टीमों की सिलेक्शन हुई है, हर टीम में 16-16 खिलाड़ी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ कि हम बात करते हैं कि जी हमें सरफराज और रिजवान का जो है वो बैकअप चाहिए, हमारे पास बेंच पर अच्छे विकेट कीपर होने चाहिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर्स की, वो बहुत अजीब सी दिखाई दे रही है। हमारा फ्यूचर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलने वाले हसीबुल्ला हैं, लेकिन वो जनाब जिस टीम में है वो मोहम्मद रिजवान की टीम में है और उस टीम में उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन अब इत्तलात आई हैं कि वो अनफिट हो गए हैं। फिर हमने मेकशिफ्ट विकेट कीपर जो हैं मोहम्मद उस्मान, उनको आप जो है वो पैंथर से खिला रहे हैं। दूसरी जानिब लायंस में जो हैं वो हमारे फ्यूचर विकेट कीपर हो सकते हैं। अंडर 19 में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कप्तान रहे हैं, शाहीन के कप्तान रहे हैं, रोहेल नज़ीर, वो मौजूद हैं। लेकिन मेंटोर और कप्तान जो हैं वो खिला रहे हैं मोहम्मद सज्जाद को, जिन्होंने कोई फ़र्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेल रखा हुआ। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं डॉल्फिन, तो वहाँ पर सरफराज प्लेइंग मेंटोर हैं, लेकिन उन्होंने जो है इखलाक को दोनों मैचों में खिलाने का फ़ैसला किया है। तो क्या ये चीज़ आप देख रहे हैं, आप बात करेंगे मेंटोर से कि अगर आप इस तरह नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे? और फिर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि साद बेग जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान रहे थे, प्रॉमिसिंग विकेट कीपर हैं, वो फिटनेस की छुरी पर कुर्बान हो गए। जी बिल्कुल, ये देखिए, हसीबुल्ला जब यहाँ पर आए तो उसी वक्त इंजर थे, उनको स्टिचेस लगे हुए हैं, उनका जो वेब होता है अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ, तो वो उसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि वेरी फर्स्ट डे से वो अनफिट है? जी जी, जब जिस वक्त आए हैं कैंप में उस वक्त उनको ऑलरेडी स्टिचेस लगे थे और वो जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस की तो वो दोबारा जो है वो फट गया था उनका हाथ जो है वहाँ से, तो उनको दोबारा स्टिचेस लगे, वो 2 वीक के लिए आउट हो गए। अब हसीबुल्ला और रिजवान का एक टीम में होना और तीसरे कीपर भी हैं उस टीम में बिस्मिल्लाह की शक्ल। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह खान भी हैं। अब इसमें यह था कि जिस वक्त ये सिलेक्शन हो रही थी, जो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या वजह थी। देखिए, ये जो सिलेक्शंस हुई है ये 35 प्लेयरों की सिलेक्शन हुई है और ये इनके साथ पूरा साल रहेंगे। उसमें 3 फॉर्मेट की क्रिकेट है, एक फॉर्मेट की नहीं है। ये तो पहला टूर्नामेंट है, 1 डे, उसके बाद T20 भी है और 4 डे क्रिकेट भी है। तो जो मेंटोर हैं मारखोर के, वो मिसबाउल हक हैं, उन्होंने ये कहा कि रिजवान को उन्होंने लिया था और साथ में हसीबुल्ला को इसलिए लिया था कि दोनों में से एक पाकिस्तान टीम में तो होगा, क्योंकि शाहीन तक तो हसीबुल्ला भी पहुँच गए। तो इस टूर्नामेंट में तो ये सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने FTP देखा हो, पाकिस्तान का जो है सारा साल अब हम बहुत बिजी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजवान यहाँ नहीं होंगे। उसकी बैक पे इंशाल्लाह हसीबुल्ला डेवलप होंगे और ज़्यादा उनको चांसेस मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में वो इंजर थे। रोहेल नज़ीर की बात भी इसी तरह का केस है कि ये सारे प्लेयर जो है 35 जैसे मैंने कहा सिलेक्ट हुए हैं, तो ये आगे चल के बाकी टूर्नामेंट का पार्ट ज़रूर होंगे। तीसरा जो साद बेग है, अब आप देखें कि ये तो साद बेग की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको अपनी फ़िटनेस को बेहतर करना होगा। इस दफ़ा के जो फिटनेस टेस्ट से आई है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि वो इतने कोई सख्त नहीं थे। वो इसलिए कि ज़ाहिरी बात है कि एकदम से और इस मौसम में हम टेस्ट ले रहे थे। अगर वो टेस्ट भी बच्चे पास ना करें तो मेरे ख्याल से ये एक फ़िक्र का लम्हा है और मेरे ख्याल से साद बेग को कम से कम इस एज के अंदर, जिस एज में वो हैं 19 से 20 साल की उम्र में, ये इतने कोई सख्त टेस्ट नहीं थे, उनको पास करना चाहिए था। मे भी उसको हो सकता है कि किसी वजह से वो ट्रेनिंग उस तरह से ना कर सको, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर तो किसी को भी चांस नहीं मिलेगा। नदीम, आपने कहा फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर, लेकिन जो हमने अपने तौर पर मालूमात की हैं उसके मुताबिक वज़न ना उठाने के ऊपर जो है वो साद बेग बाहर हो गए। जी, वो वज़न भी एक पार्ट है ना, जैसे एक फिटनेस बैटरी होती है जिसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब होता है। तो वो स्ट्रेंथ का टेस्ट जो होता है ना, वो वेट उठाने का होता है। तो अगर वो इनफ स्ट्रेंथ ना हो तो वो उनको कहा जाता है कि जी अगर रेड में चला जाए तो फिर उनको नहीं करते। अगर इवन
ऑरेंज भी होता तो हम उसको खेलने की इजाज़त दे देते, तो वो बहुत पीछे है इस चीज़ में, तो उसको बेहतर करना होगा इसको। ठीक हो गया। नदीम खान, डायरेक्टर चैंपियंस वनडे कप, हमारे साथ मौजूद हैं और चैंपियंस वनडे कप में 15 सितंबर को मोहम्मद रिजवान की मार्कोज और मोहम्मद हारिस की कप्तानी में खेलने वाले स्टैलियंस का मुकाबला हुआ। स्टैलियंस इवेंट में अपना पहला मैच जीती, लेकिन मार्कोर के खिलाफ उन्हें 126 रन के बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा। किसी भी मैच में शिकस्त के बाद कप्तान को अफसरदगी होती है। मीडिया या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कैसे करना है, ये भी एक अहम बात होती है। स्टैलियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस जब मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में गुफ्तगू करने के लिए आए तो उनकी गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मोहम्मद हारिस का कहना था कि वो पहले मैच में पहले बैटिंग करते हुए कामयाब हुए। इस मैच में हदफ कामयाबी से हासिल करना चाहते थे, इसीलिए बॉलिंग की, लेकिन उन्हें खुशी है कि वो मैच हार गए। टॉस पे आप चेस करना चाहते थे, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया, कहाँ मिस आउट हो गया? वेल कोई गलती नहीं हुई और हम जो चाह रहे थे, हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन हमने जब टॉस जीता तो हमने पहले बैटिंग की, तो उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। आज हमने चाहा कि हम चेस करते अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए टूर्नामेंट से पहले, तो वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हम हार गए। जी नदीम खान साहब, मोहम्मद हारिस कह रहे हैं हमें खुशी हुई कि हम हार गए। मेरी भी समझ में नहीं आया ये बात, और मे बी स्लिप ऑफ द टंग। और बात यही है कि देखें, अब हमेशा से हमारा ये डिस्कशन रहा है कि हमारे प्लेयर्स को मीडिया के सामने बात करनी आनी चाहिए। तो ये डेवलपमेंट की, अब डोमेस्टिक क्रिकेट है, मीडिया पे आ रहे हैं, कवरेज मिल रही है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, यकीनन अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे ये प्लेयर्स भी आगे चल के। नदीम, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो अपनी पूरी इस स्पीच के दौरान इस बात पर कायम रहे, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम हार गए। हाँ, ये तो अब हारिस से पूछना चाहिए, पूछना पड़ेगा कि वो किस सेंस में कह रहे थे कि हम खुश है कि हम हार गए। मैं भी वो अपने प्लेयर्स को ये सबक देना चाहते हो, क्या वजह है आई डोंट नो, बट इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है नदीम के माजी में डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शोएब मलिक भी इस तरह का एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बयान दे चुके हैं और फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में आ गए थे। दिलचस्प बात यह है कि शोएब मलिक इसके मेंटोर हैं, हारिस उनके कैप्टन हैं। हाँ, चीज़ें तो आप लोग चीज़ें जोड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, लेकिन शोएब मलिक ने खैर उसकी माजरत भी करी थी उस ज़माने में, मुझे याद है, और उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था। तो कहना नहीं चाहिए, इस तरीके से कह नहीं सकते, और यकीनन इस पर भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। चल ठीक है, तो नदीम आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे और आपने कहा कि हम तो कुछ इधर उधर से निकाल ही लेते हैं। एक चीज़ और भी मैंने निकाली है, ये बात है 2020 की, जब एहसान मानी साहब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त भी निज़ाम चेंज हुआ था और आपने कहा था कि 6 महीने में आप देखेंगे हमारी क्रिकेट कैसे तब्दील होगी। आपने कहा क्या था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपसे सवाल करूँगा। नाम ही चेंज हुआ है अभी तो, क्योंकि काम तो शुरू ही नहीं हुआ, तो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे प्लान्स हैं डेफिनेटली आपको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा ना। फिर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाम तब्दील नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, या पीछे जो पहले जो लोग काम करते रहे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर से, जब से NCA बनाए बहुत सारे प्लेयर आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक जिस पे हम सब एग्री करते हैं, एक बात है कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, जैसे बाकी टीमें खेल रही हैं, उस तरह का कोई अट्रैक्टिव गेम पाकिस्तान खेलते हुए नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से काफ़ी उस पर अक्सर हम बात करते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी, आप लोग भी, कि काफ़ी पीछे नज़र आता है। तो वो उस डिफरेंस को हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको मिनिमाइज़ करें, बल्कि उससे और ऊपर इसको लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब से पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली इन ये जो क्रिकेट है आपकी लिमिटेड ओवर, उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। खान साहब, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे, बस एक शेर सुनाऊंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। नहीं, मैं तो, मुझे बात तो करने देंगे कि नहीं? नहीं, मैंने तो सब रखा आपके सामने सवाल। हाँ, नहीं, बात तो इस पे करनी चाहिए। देखिए, ये आपने मेरी जो क्लिप दिखाई है वो 2020 की दिखाई है, बिल्कुल, और हमारी परफॉर्मेंस उसके बाद बहुत बेहतर हुई है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में बहुत सारी सीरीज हमने जीती हैं। ये तो
अब हमारे जो दोबारा नीचे जाना शुरू हुई है परफॉर्मेंस, आप ये देखिए कि आपके प्लेयर्स जो है दोबारा से एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पे आ गए 90s के बाद, और अब ये तो हमारी परफॉर्मेंस अप डाउन होना शुरू हुई है पिछले 1.5-2 साल से, जब हमारे बोर्ड के अंदर जो है उतार चढ़ाव आते रहे, उसकी वजह से डाउन होना शुरू हुई है। मैं तो आपको शुरू में भी ये बात कही। बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि मसाइल हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इन मसाइल पर जल्द काबू पाकर बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लें। और पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप को वो कहते हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए, गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए वक्त चाहिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।